वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। मैं मिसेस इफ्तिखार आज आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त से मूली के पराठे की रेसिपी, जिसमें बहुत सारे प्याज का इस्तेमाल करेंगे। मसालों को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये मसालों का एकदम कुक्ड फ्लेवर आपको आएगा और क्रंची सा ये मटीरियल आपको अंदर से मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियोस देखते रहें जो जो नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिए हैं 2 किलो मूलियाँ और उनको पील आउट कर लिया, छिलके उतार के उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। 2 किलो मूलियाँ देखने में सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन इससे मैक्सिमम 6 से 7 पराठे ही बनते हैं, क्योंकि मूलियों के साथ बहुत ज़्यादा पत्ते होते हैं जो कि निकल जाते हैं और छिलके निकल जाते हैं। तो फिर इसके बाद इन्हें हमें स्क्यूज़ करना होता है, फिर ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी रह जाती है। तो 7 किलो मूलियों से मेरे अकॉर्डिंग जो है वो 7 पराठे बनेंगे। तो आप इस हिसाब से मूलियों की क्वांटिटी को एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पत्ते देखें, इतने सारे पत्ते इन 2 किलो मूलियों से निकले जो कि मैंने पेस्ट किए हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये मैं आपको हरी मिर्चें दिखा रही हूँ जो कि 7-8 के करीब मैंने ली हैं। बड़ी और छोटी मिक्स हैं, इनको मैंने पीस के रख लेना है। दूसरी साइड पे देखें जी, मूलियों को अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है सारों को। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मूली को अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है सबको और अब इसके अंदर मैं डालने जा रही हूँ नमक 1 टीस्पून के बराबर और इसको अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे ताकि मूलियों का जो अपना पानी है वो सारा रिलीज़ हो जाए। और फिर हमने इसको क्या करना है, निचोड़ना। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मूली को हाथ में लेके आप अच्छी तरह से निचोड़ेंगे तो उनके अंदर जितना पानी होगा वो सब निकल जाएगा और फिर हम इनको अलग रखते जाएंगे। इसी तरह से हम बाकी सबका पानी भी सारा निकाल देंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। एक शख्स ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि किसका इस्लाम सबसे बेहतर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खिलाओ और जिसको जानते हो और जिसको ना जानते हो सबको सलाम करो। अल्लाह ताला हमें हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, यहाँ पे देखें, मूली का पानी अच्छे तरीके से निकाल लेने के बाद मैं इसको आपके सामने लेकर आ गई हूँ। क्या करना है कि इसके अंदर हरा धनिया कटा हुआ डाल देना है। अगर आप चाहें तो पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उन्हें बहुत छोटा छोटा चॉप करके मैंने नमक वाले पानी में भिगो के रख दिया था और फिर उसे स्ट्रेनर में डाल के रखा ताकि पानी निकल जाए। नमक वाले पानी में भिगोने से ये होता है कि प्याज का कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है और प्याज एकदम क्रिस्पी सा हो जाता है। और इसको भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। हरी मिर्चें जो मैंने आपको दिखाई थी उनको अच्छे तरीके से पीस लिया, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। यहाँ पे देखिए जी, मैंने एक छोटा सा फ्राई पैन ले लिया, उसके अंदर मैं डालने जा रही हूँ बाकी के मसाले। सबसे पहले जाएगा नमक, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून भर के और गरम मसाला इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल कर दिया। लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून शामिल की हैं। इसके अलावा इसमें जारी है काली मिर्चें कुटी हुई हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और इसके अंदर जाएंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी के, ताकि इन मसालों को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया जाए। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें डाली हैं तो इसलिए मैंने मिर्चें इसमें कम रखी हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए। अब इसको चूल्हे पे रखेंगे और मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको रोस्ट करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। मसालों को जलाना बिल्कुल भी नहीं है और फ्लेम ऑन करते वक्त दुआ पढ़ना ना भूलें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। इससे हमें बहुत सी नेकियां मिलती हैं और किचन का काम करते करते हम साथ साथ नेकियां भी समेटते रहते हैं। आप पढ़ेंगे तो मेरे लिए भी सदका जारिया होगा जी। तो व्यूअर्स, जो मसाले हमने रोस्ट किए अब वो सारा कुछ हमने क्या करना है, मूली, प्याज, धनिया और हरी मिर्चों वाले मिक्सचर के अंदर डाल देना है। थोड़ी सी मूलियाँ लेंगे और इसी पैन में डालेंगे ताकि अच्छे से मसाले जो है ना सारे बर्तन के अंदर आ जाए और कुछ भी वेस्ट ना हो। यहाँ पे इस सारे मिक्सचर को मैंने एक बड़े बर्तन में डाला और इसे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है ताकि सारे मसाले इवनली हर तरफ स्प्रेड हो जाएं और एक इवन सा जो है ना मिक्सचर बनके हमारे पास तैयार हो जाए।
इस स्टेज पे आप चेक करें, अगर आपको नमक हल्का लगता है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग तो आप इसमें और ऐड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, अब मैंने ले लिया है आटा ताकि पराठा बनाने का प्रोसीजर शुरू किया जाए। रेगुलर आटा जो हम घर में गूँध के रखते हैं फ्रिज में, वही आटा मैंने यूज़ किया है। आटा गूँधने की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कैसे एक परफेक्ट आटा गूँध के रेडी किया जा सकता है। गंदम का आटा लिया है मैंने और इससे बना लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के पेड़े, और इन पेड़ों के अंदर और इनको मज़ेदार बनाने के लिए मैं बल दूँगी। इसको जो बल वाला पराठा बनाते हैं उस किस्म का पेड़ा बना के रेडी करूँगी। दोनों पेड़ों को बेल लेंगे ताकि इनके हम लच्छा पराठा के पेड़े बना के रेडी कर सकें। इस तरह से बेल लेने के बाद इसके ऊपर 2 चम्मच देसी घी के डालेंगे और घी को हर तरफ स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर ड्राई आटा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। अब किसी नाइफ़ या कटर की मदद से हमने इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कट कर देना है। कट करने के बाद इससे इस तरह से इकट्ठा करेंगे और हाथों की मदद से इसको रोल करते हुए एक खूबसूरत सा पेड़ा बना के रेडी करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से दोनों पेड़ों को इसी तरह से बनाएंगे और फिर इनको बेल लेने के बाद एक के ऊपर हम रखेंगे मटीरियल मूली का, जो कि हमने बना के रेडी किया है। मूली का मटीरियल आप देख सकते हैं कि इस वक्त देखने में ही कितना खूबसूरत और मज़े का लग रहा है। अब मूली का मटीरियल इसके ऊपर स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर 2 चम्मच जो है टीस्पून हम देसी घी के डालेंगे ताकि ये अंदर से भी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सा बन के रेडी हो। अब जो दूसरी रोटी हमने बेल के रखी थी वो ऊपर रखेंगे और किनारों से अच्छी तरह दबाते हुए इन्हें एक दूसरे के साथ अच्छे से जोड़ देंगे ताकि ये खुले नहीं। अब खुश्क आटा थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करके फिर इसको एक दफ़ा फिर हम बेल लेंगे। ये देखिए खुश्क आटा थोड़ा सा स्प्रिंकल किया और इसको अच्छे तरीके से हमने बेल लिया। इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे कि हमारी रोटी टूट जाए, बस मुनासिब सा बेलेंगे। दूसरी तरफ बेल लेने के बाद अब रोटी को नरम हाथों के साथ उठाएंगे और जो तवा हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है उसके ऊपर बड़ी एहतियात से डाल देंगे और जो फ्लेम है मीडियम टू लो है। पराठा जब भी आप बनाएं तो फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई मत करें। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई करते हैं तो क्या होता है कि पराठा क्रिस्पी नहीं बनता। अगर आप चाहते हैं आपका पराठा क्रिस्पी बने तो फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है और हल्के हल्के आपने इसको क्रिस्पी करना है। यहाँ पे देखें मैं इस को पराठे के डालने के बाद इसको पलटे बगैर ही ऑयल जो है ना इसके ऊपर डाल रही हूँ। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो कुकिंग ऑयल या बनास्पति घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इवन मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इसको मैंने पलट दिया है और ये पराठा पकने में तकरीबन मुझे 7 से 9 मिनट लगे थे क्योंकि मैं इसको स्लो फ्लेम पे पका रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त और गोल्डन पराठा अगर आप चाहते हैं तो आपने फ्लेम को स्लो रखना है और काम के दौरान दुरूशी पढ़ना नहीं भूलना। इससे खाने में बरकत और खाने वालों में प्यार होता है। दूसरी साइड पे भी हम घी लगा देंगे, बहुत ही मज़े का बनता है। इन पराठों पे घी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होता है, लेकिन अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो डेली बेसिस पे इनको मत खाएं। यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त और गोल्डन सा पराठा बन के रेडी हो गया। ये देखने में जितना मज़ेदार है खाने में भी उतना ही लाजवाब था। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो हर आने वाली नोटिफिकेशन को एक दफ़ा तो ज़रूर देखा करें। यहाँ पे देखिए जी मैंने सेंटर से कट कर दिया है पराठों को, कुछ इस तरह से रख दिया है अपनी एक खूबसूरत सी प्लेट में। इसको मैं सर्व कर रही हूँ घर के बने हुए मीठे मीठे से दही के साथ। और ये देखें मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितना मज़े का ये पराठा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।